नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं एजो फंक्शंस की। इस लेक्चर के अंदर उन्होंने बात की थी एजो वेब। ये वेब एप्स जो है और फंक्शंस जो है दोनों कंप्यूटर सेक्शन में आ रहे हैं, तो कितना डिफरेंस है इनके बीच में, क्योंकि फंक्शंस में भी हम लोग कोड लिखते हैं, ठीक है, और वेब एप्लीकेशन में भी डेवलपर्स होते हैं वो कोड लिख रहे होते हैं। तो डिफरेंस क्या होगा, क्या फंक्शन होंगे, कैसे फंक्शन को हम क्रिएट करेंगे, कैसे टेस्ट करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे। तो फंक्शंस एक्ट जो है वो बेसिकली जो डिजाइंड होते हैं वो होते हैं इवेंट बेस्ड सर्विसेज के लिए, ठीक है। तो कोई सर्विस अगर कोई इवेंट ट्रिगर करती है तो उसके ऊपर आपका कोड रन होगा। तो जनरली इसको अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो ये एक बैकएंड कोड जो है आप जो लिखते हो, वो कोड जब किसी स्पेसिफिक ट्रिगर के ऊपर रन हो, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोड हमेशा चलेगा। एक होता है फ्रंट एंड कोड, ठीक है। तो वो फ्रंट एंड कोड मतलब होगा स्टेटफुल कोड आपका। स्टेटफुल कोड जब भी आपका होता है जो 24/7 इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहा होता है, तो वो चल उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है। तो वहां पे हम एजोर ऐप सर्विसेज या एजोर वर्चुअल मशीन उसका यूज करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर या पैस रिसोर्स। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में एजोर वर्चुअल मशीन आ जाएगा और पैस में आ जाएगा एजोर वेब एप्स, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन का जो जो मैकेनिज्म है वो है कि आप वहां पे अपनी एप्लीकेशन होस्ट कर सकते हो, ठीक है। और पैस रिसोर्स है, रेस्टफुल एपीआई होस्ट कर सकते हो। उसके साथ साथ वो एप्लीकेशंस जो लॉन्ग रनिंग होती हैं, स्टेटफुल होती हैं, या आपकी जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट हो गई, ठीक है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, इस तरह के एप्लीकेशंस हैं, तो वो आप वेब एप्लीकेशन पे होस्ट करोगे। अब अगर आपके पास इवेंट ड्राइवन सर्विसेज है, जो कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, मतलब आपका एप्लीकेशन कोड है, कोड रन होगा, बैकएंड में लिखा हुआ आपने, वो कोड कब रन होगा, जब वो ट्रिगर होगा। ट्रिगर कब होगा, वो किसी स्पेसिफिक इवेंट पे ट्रिगर होगा। तो वो इवेंट कौन से होंगे, एचटीटीपी रिक्वेस्ट बेस होंगे, टाइमर्स होंगे, मैसेज इन क्यू होंगे। कि आपने क्या किया, एक एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, दो एप्लीकेशन कंपोनेंट है सपोज करो, ठीक है। और उन दोनों एप्लीकेशन कंपोनेंट्स के अंदर क्या है, बीच में एक मैसेज क्यू लगी हुई है जिसके अंदर आपके मैसेजेस आ रहे हैं। अब उन मैसेजेस को पुल करने के लिए, फिर प्रोसेस करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको कोड चाहिए। वो कोड कहाँ लिखा होगा, वो कोड आप लिख सकते हो एज अ फंक्शन के अंदर, ठीक। इसी तरह से आप यूजर इमेज को अपलोड कर रहा है, अपलोड होने के बाद वो क्या होगा, वो प्रोसेस होगा, ठीक है। इसी तरह से यूजर्स जो है वो वीडियोस डाल रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर। अब आप क्या चाहते हो कि वो वीडियोस प्रोसेस हो, कन्वर्ट हो, आप उसमें से MP3 फाइल निकालना चाहते हो, उसको MP4 में कन्वर्ट करना चाहते हो, या उसको एक यूनिवर्सल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हो। यूजर्स जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स पे अपलोड कर रहे हैं, तो कभी कन्वर्ट हो वीडियो, है ना। तो मीडिया बोलते हैं या कन्वर्जन टूल यूज करके हम अपना कन्वर्ट करें। तो इस तरह का अगर काम होगा तो कैसे करवाया जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इवेंट बेस्ड सर्विस को यूज करेंगे, एज अ फंक्शंस को यूज करेंगे, जो जिसमें हम बैकएंड में कोड लिखेंगे। एज अ फंक्शंस का जब मोस्टली यूज आता है वो इसको हम बोलते हैं सर्वरलेस। ये सर्वरलेस कैटेगरी में आते हैं। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो वेब एप्लीकेशन होती है उसके लिए डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, ठीक है, जो फ्रंट एंड कोड है हमारा। अब बैकएंड की बात करेंगे तो बैकएंड हमेशा नहीं रन होगा, 24/7 रन नहीं होता। तो इसके लिए अपने को एक डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि क्लाउड में अपने को एक चीज ध्यान रखनी है कि कोई भी मैं रिसोर्स यूज करूंगा या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ, अब मेरा कोड चाहे चले या ना चले, अगर मैंने इंफ्रा यूज कर लिया तो मुझे इंफ्रा के लिए पे करना पड़ेगा अपने सर्विस प्रोवाइडर को। तो इसी तरीके से अगर हम एज अ फंक्शन की बात करेंगे तो एज अ फंक्शन जो होता है वो यूज करता है सर्वरलेस मॉडल को। सर्वरलेस मॉडल का मतलब क्या होता है कि इसमें आप जितना कंजप्शन करोगे तो कंजप्शन के बेस के ऊपर आपका प्राइसिंग होगा, आपको कोई डेडिकेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलने वाला। सो रन्स इन अ सर्वरलेस मॉडल विच इज नोन एज कंजप्शन बेस्ड बाय डिफॉल्ट, where resources are dynamically allocated। तो अब अपने पास ऑप्शन नहीं है रिसोर्स सिलेक्शन का। रिसोर्सेज जो होते हैं वो डायनेमिकली एलोकेट होते हैं जब भी आपका कोड रन होगा, सो ऑन डिमांड, सो बेस्ड ऑन द डिमांड, है ना। तो जैसे ही कोड रन हुआ, जैसे ही ट्रिगर हुआ कोई इवेंट, कोड रन हुआ, कोड रन होने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो सर्विस प्रोवाइडर देगा अपने को। सो विच कैन रन ऑन ऐप सर्विस प्लान ऑल्सो। तो आपके पास अगर एग्जिस्टिंग कोई वेब एप्लीकेशन का प्लान पड़ा हुआ है तो ऑप्शनली आप क्या कर सकते हो, उस वेब एप्लीकेशन प्लान के ऊपर भी फंक्शन ऐप को रन कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन है, याद रखना आप, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या होगा, वहां पे आपको कंसिस्टेंट कंप्यूट रिसोर्सेज मिल जाएंगे। अब मैंने एक ऑलरेडी एक ऐप सर्विस प्लान परचेस कर लिया सपोज करो, और उसके ऊपर एक वेब एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है। अब क्या है कि मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर बचा हुआ है, ठीक, मतलब मैं यूज नहीं कर पा रहा हूँ उस इंफ्रास्ट्रक्चर को, बट मैं पे कर रहा हूँ क्योंकि मेरी एप्लीकेशन होस्टेड है। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, एज अ फंक्शन के लिए भी वो कोड, वो सेम ऐप सर्विस प्लान को यूज कर लूंगा। तो ऐसा कर सकता हूँ मैं, ये भी पॉसिबल है ना। अगर हम ऐप सर्विस की बात, इसके एज अ फंक्शन की बात करें तो स्केल ऑटोमेटिकली
ऑटोमेटिकली ये स्केल होता है बेस्ड ऑन द ट्रिगर, तो ट्रिगर्स उसके ऊपर चलते हैं ट्रिगर्स। यू ओनली पे फॉर द एग्जीक्यूशन टाइम, तो नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन जो आपने किए हैं, है ना, जिसको हम बोलते हैं कंजप्शन बेस्ड प्लान, तो उसके लिए आप सिर्फ पे करोगे। So charges based on the execution time, number of execution, memory consumption जो रैम आपने कंज्यूम की हुई है, no charges when the function is not running। अब ये अगर आप कंपेयर करोगे ऐप सर्विस से या वर्चुअल मशीन से, तो कोई चार्जेस नहीं है यहाँ पे अगर हमारा फंक्शन या हमारा कोड नहीं रन हो रहा है। ठीक, इवेंट ड्राइवन सिनेरियो, तो ये इवेंट ड्राइवन सिनेरियो में काम आता है, जैसे कि डेटा प्रोसेसिंग, सेंडिंग नोटिफिकेशंस, सर्वरलेस एपीआई, तो ये सर्वरलेस में काम आता है। ठीक है, और रनिंग बैकग्राउंड टास्क एग्जांपल्स, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आऊँ। रीसाइज इमेज अपलोड टू एज ब्लॉब स्टोरेज, तो यहाँ पे रीसाइज इमेज, ठीक है, या वीडियो कन्वर्जन, रिस्पॉन्ड टू एचटीटीपी रिक्वेस्ट, जो गेट पोस्ट जो रिक्वेस्ट आती है उनको ऊपर रिस्पॉन्ड देना। प्रोसेस क्यू मैसेजेस, तो अगर मैसेजेस है क्यू के अंदर तो उनको प्रोसेस करवाना। फोकस ऑन राइटिंग आइसोलेटेड फंक्शन यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, सी हैश, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पावरशेल। टाइट इंटीग्रेशन with Azure services like Azure Blob, Event Grip और सर्विस बस एक्सेट्रा, तो बहुत सारे सर्विसेज जिसके साथ आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। ये स्टेटलेस होता है बाय डिफॉल्ट, तो Azure वेब एप्स जो होती हैं वो स्टेटफुल होती हैं और जो फंक्शंस जो होते हैं वो स्टेटलेस होते हैं। तो अब ये सब चीजें ना, अगर आप वीडियो देख के आप जा रहे हो इंटरव्यू के लिए भी, है ना, तो लैब तो कर लोगे, इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये सब चीजें पूछी जाएंगी कि क्या डिफरेंस है फंक्शंस में और वेब सर्विसेज के अंदर, ऐप सर्विसेज के अंदर, तो यही डिफरेंस है, इसीलिए मैं ये लेके आया हूँ। अब चलते हैं एक बार टेस्ट करते हैं हम लोग एज अ फंक्शन को। तो मैं अपने पोर्टल पर आता हूँ, तो अभी सिंपल दिखा रहा हूँ आपको सिंपली कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हम कोड लिखेंगे और कोड के अकॉर्डिंग चेक करेंगे ना, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना के, एक ऐप बना करके। तो मैं आया, मैंने यहाँ पे आके सर्च किया फंक्शंस, देखो फंक्शन ऐप दिखा रहा है अपने को पोर्टल के अंदर। यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ, अभी कोई फंक्शन ऐप है नहीं मेरे पास, तो मैं क्रिएट कर लेता हूँ। अब बहुत सारे प्लान आ रहे हैं, देखो होस्टिंग प्लान में बहुत सारे प्लान है। ये नया अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है फ्लेक्स कंजप्शन, पहले था कंजप्शन बेस्ड, तो फ्लेक्स कंजप्शन जो है वो इससे एडवांस है। ठीक, तो स्केल टू जीरो, यस, स्केल बिहेवियर, फास्ट इवेंट ड्राइवन, तो कंजप्शन बेस्ड इवेंट ड्राइवन है, ये फास्ट इवेंट ड्राइवन है। वीनेट का इंटीग्रेशन दे रहा है आपको फ्लेक्स कंजप्शन, इसका मतलब कि मैं वीनेट के साथ इंटीग्रेट कर सकता हूँ और अपने ट्रैफिक को मैनेज कर सकता हूँ, ट्रैफिक फ्लो को। कंजप्शन बेस में वीनेट इंटीग्रेशन नहीं है। डेडिकेटेड कंप्यूट एंड प्रिवेंट कोल्ड स्टार्ट, तो ऑप्शनल विद ऑलवेज रेडी, हाँ, तो यहाँ पे आप रैम सेलेक्ट कर सकते हो कितनी मेमोरी चाहिए आपको, बट कंजप्शन बेस में ऐसा नहीं है, डायनेमिकली होता है एलोकेटेड। ठीक है, मैक्सिमम स्केल आउट इंस्टेंसेस 1000, यहाँ पे 200 है। अब एक बेनिफिट और बताता हूँ आपको, इसके अंदर फ्लेक्स कंजप्शन के अंदर अभी माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई का सपोर्ट दे दिया, तो आप चैट बोर्ड बनाना चाहते हो, एआई को यूज करना चाहते हो, तो फ्लेक्स कंजप्शन में आपको एआई का सपोर्ट भी मिल जाएगा। बट एक ड्रॉबैक और है, कंजप्शन बेस्ड प्लान के अंदर जब भी हम कोड लिखते हैं तो हम पोर्टल के अंदर फंक्शन बना सकते हैं, इसमें पोर्टल सपोर्ट नहीं है, विजुअल स्टूडियो या पावरशेल सीएलआई का सपोर्ट है सर, तो पोर्टल का नहीं है, तो ये ध्यान रखना आप लोग, अगर आपको कोड लिखना नहीं आता है, ठीक, आप टेस्ट कर रहे हो, तो कंजप्शन बेस को ही सिलेक्ट करना, इसको ही सिलेक्ट करना। अगर आपने डिफॉल्ट फ्लेक्स कंजप्शन डिफॉल्ट आ रहा है, अगर इसको सिलेक्ट किया, तो अभी ये रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया माइक्रोसॉफ्ट ने, तो अपनी वीडियो जो है वो एकदम लेटेस्ट है, तो यहाँ पे आपको पोर्टल के अंदर आप फंक्शन नहीं लिख पाओगे, वो ऑप्शन नहीं मिलेगा, विजुअल स्टूडियो के थ्रू ही लिखोगे आप। तो हम सिलेक्ट कर रहे हैं कंजप्शन बेस्ड। आप देखो फंक्शन प्रीमियम भी है, फंक्शन प्रीमियम के अंदर क्या होता है, आपको डेडिकेटेड इंस्टेंस मिल जाता है, मिनिमम 1 इंस्टेंस इज रिक्वायर्ड। ठीक, बाकी अगर हम बात करें स्केल टू जीरो नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम इंस्टेंस ले रहे हैं, इवेंट ड्राइवन सर्विस है, वीनेट का सपोर्ट है और अप टू 100 इंस्टेंसेस स्केल कर सकता है। फिर उसका ऐप सर्विस प्लान है, ठीक है, और कंटेनराइजेशन, कंटेनर एप्स को भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं चल रहा हूँ कंजप्शन बेस के ऊपर और यहाँ से करता हूँ सेलेक्ट। उसके बाद मैं एक नया रिसोर्स ग्रुप बना देता हूँ, रिसोर्स ग्रुप का नाम दे देता हूँ मैं डेमो AZ204। ओके, क्या इसको फंक्शन ऐप का नाम जो है वो यूनिक होना चाहिए, क्योंकि आप लोग देख रहे हो जब भी कोई डीएनएस सफिक्स आपके नाम के साथ इंक्लूड होता है, तो जो भी नाम आप दे रहे होते हो वो यूनिक होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे नाम टाइप करता हूँ संजय क्लाउड और चेक कर लेता हूँ ये नेम अवेलेबल है या नहीं है, तो संजय क्लाउड डॉट एजर वेबसाइट डॉट नेट अवेलेबल है। अब कौन सा रन टाइम स्टैक आप लेना चाहते हो, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ Node.js, आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, मैं Node.js ले लेता हूँ। और देखो क्या क्या ऑप्शन है अपने पास, .NET है, Node.js है, पाइथन है, जावा है, पावरशेल कोर है, कस्टम हैंडल्स है। हम यहाँ पे चलते हैं Node.js के साथ। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, वर्जन जो है वो 20 LTS होगा और रीजन सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैं अपने लिए रीजन ले लेता हूँ सेंट्रल इंडिया। ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये एक स्टोरेज अकाउंट बनाएगा, ठीक है।
तो नया स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेगा, दैट इज ओके। फाइल शेयर ऐड करेगा, उससे कनेक्शन कर देगा, विच इज ऑल्सो फाइन। नेटवर्किंग में दिखा देता हूँ, यहाँ पे अपने पास पब्लिक एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट। वीनेट के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, जो इनेबल नेटवर्क इंजेक्शन है, इसको वीनेट इंटीग्रेशन बोलते हैं, वो ग्रेड आउट है और नहीं है ये फीचर। ठीक है, तो फ्लेक्स में मिलेगा, इसमें नहीं मिलेगा, याद रखना आपको। मॉनिटरिंग, तो मॉनिटरिंग में इनसाइट्स अपने इनेबल होंगे। देखो एप्लीकेशन इनसाइट्स बाय डिफॉल्ट इनेबल्ड हैं, तो आपको नेटवर्क मॉनिटरिंग अपना मॉनिटरिंग कर सकते हो, नंबर ऑफ हिट्स एप्लीकेशन के ऊपर, फेलियर, सक्सेस, वो सब आपको इन्फॉर्मेशन मॉनिटरिंग के थ्रू मिल जाएगी, नेटवर्क इनसाइट्स के थ्रू मिल जाएगी। डेवलपमेंट में CI/CD ऑप्शन हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, तो डिसेबल है। अब मैं यहाँ से रिवीजन क्रिएट कर देता हूँ अपने फंक्शन ऐप को, क्लिक ऑन क्रिएट फंक्शन ऐप की डिप्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगी। जैसे डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी तो एक बेसिक सी चीज हम चेक करेंगे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे एडवांस। तो डिप्लॉयमेंट स्टार्ट होगी, जैसे डिप्लॉयमेंट कंप्लीट होगी हम इसको टेस्ट करेंगे। तो मैंने एक सिंपल एप्लीकेशन बनाई है, फंक्शन ऐप। और फंक्शन ऐप का बेनिफिट ये भी है कि अगर आपने ऐप सर्विस बनाई है तो ऐप सर्विस से आप अपने अगर आपने फंक्शन ऐप लिख रखी है, बैकएंड कोई सर्विस लिख रखी है, तो उस ऐप फंक्शन ऐप को आप मल्टीपल सर्विसेज से कनेक्ट कर सकते हो। ये बेनिफिट भी है इसका। एक से ज्यादा अगर सर्विसेज से कनेक्ट करना तो यस वी कैन कनेक्ट। सो डिप्लॉयमेंट हो चुकी है कंप्लीट, और अब अपने चलते हैं फंक्शन ऐप के अंदर। तो मैं गो टू रिसोर्स में आया और यहाँ पे आपको डिफॉल्ट डोमेन दिखा रहा होगा, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग सिस्टम दिखा रहा है, ऐप सर्विस प्लान दिखा रहा है, रन टाइम का वर्जन दिखा रहा है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आऊं तो आपको टैब्स दिखा रहा है जो सिमिलरली आपको लग रही होंगी ऐप सर्विसेज की तरह, जैसे कि आपको दिखा रहा है डिप्लॉयमेंट सेंटर, ठीक है, और डिप्लॉयमेंट स्लॉट्स दिखा रहा है। तो कुछ मिलता जुलता सा ही यूआई है अगर आप कंपेयर करोगे ऐप सर्विसेज के साथ। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखा रहा है कि आप अपना फंक्शन जो है वो क्रिएट कर सकते हो पोर्टल में और विजुअल स्टूडियो के साथ और CLI, अदर एडिटर्स और CLI। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि फ्लेक्स के अंदर अपने को 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। ये अभी आपके लिए नया है ये चीज, क्योंकि फ्लेक्स अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है। तो फ्लेक्स में ये 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, पोर्टल नहीं होता है, और फ्लेक्स के अंदर ओपन EI का सपोर्ट है, याद रखना आप लोग। चलते हैं फिर, मैं करता हूँ क्रिएट फंक्शन। मैं पोर्टल में बना रहा हूँ पहला फंक्शन, तो क्लिक को क्रिएट फंक्शन। तो यहाँ पे अपने को डिफरेंट टाइप्स के टेम्पलेट्स मिल जाएंगे ट्रिगर के लिए, सारे ट्रिगर है देखो। तो डिफरेंट सर्विसेज के लिए डिफरेंट ट्रिगर्स हैं। अभी फिलहाल के लिए हम लोग लेते हैं HTTP ट्रिगर। क्लिक ऑन नेक्स्ट। ठीक, इसका नाम क्या होगा, तो उसको नाम देता हूं मैं तो फंक्शन हमारा बन चुका है जैसा आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। एरर जो है उसको अवॉइड कर सकते हैं आप लोग, फंक्शन हमारा रेडी है। तो अगर मैं इस फंक्शन को ओपन करूं तो आप लोगों को दिखा रहा है स्टेटस इज इनेबल्ड, और फंक्शन जो है HTTP ट्रिगर बेस पे है। इसको ओपन कर देता हूं। यहाँ पे फंक्शन ओपन हो तो यहाँ पे आपको एक सिंपल कोड दिखा रहा था जो जावास्क्रिप्ट में लिखा हुआ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के अंदर कोड है, ठीक है, और इसका जो मेथड है वो है गेट और पोस्ट मेथड के ऊपर ही चलेगा फंक्शन आपका, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, देखिए आप लोग, आप नेम पास करोगे, एक वैल्यू पास करोगे, और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग फिर ये आपको एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, ठीक। तो इसका मेथड जो है वो गेट और पोस्ट मेथड के ऊपर ये फंक्शन है। इसको टेस्ट करना होगा, जो आपको स्टेटस मिलेगा, ठीक है, सक्सेस स्टेटस, वो 200 के साथ मिलेगा, ठीक। तो चेक करते हैं इसको, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं, डिफरेंट वेज इसको चेक करने के। मैं आपको सारे वेज अभी बता देता हूँ। जो सिंपल वाले हैं, नीचे आपको दिखा रहा है लॉग पैनल, यहाँ पे लॉग्स दिखाएगा आपको, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको, आइए। तो यहाँ पे देखो एक नीचे ऑप्शन दिखा रहा है, यहाँ पे सेंटर में आपको एक ऑप्शन दिखा रहा है टेस्ट एंड रन। इस पर क्लिक करते हैं और यहीं पहले इसको पोर्टल में टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखो मेथड दिखा रहा है अपने को, तो 2 मेथड है जैसे मैंने बताया आपको, गेट मेथड और पोस्ट मेथड। पहले मैं गेट मेथड को चेक करता हूँ। तो गेट मेथड, और यहाँ पे बॉडी जो है उसको हटा देता हूँ एक बारी नीचे आकर के, और यहाँ पे मैंने वैल्यू डाली नेम, और फिर नेम के बाद उसकी वैल्यू होगी सपोज करो संजय सिंह, ये हमने पास किया इन्फॉर्मेशन। गेट रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, रन करता हूँ तो देखो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए। तो इसका आउटपुट आया, हेलो संजय सिंह, दिस इज HTTP ट्रिगर फंक्शन एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, है ना, और आपको रिस्पॉन्स कोड भी मिल गया 200। ओके, क्लोज करता हूँ। नीचे देखो यहाँ पे आपको लॉग्स भी जनरेट हो रहे हैं कि ये HTTP ट्रिगर्ड आया है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के ऊपर। तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हो। पोस्ट को भी चेक कर सकते हो। अगर मैं फिर से टेस्ट रन करता हूँ
और यहाँ पे मैं मेथड डालता हूँ पोस्ट। तो पोस्ट मेथड के अंदर अपने को ये क्वेरी पैरामीटर्स डालने की जरूरत नहीं होती, मैं रिमूव कर देता हूँ। अपने बॉडी के अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम संजय सिंह एंड इसको अब रन कर देते हैं। सो हेलो संजय सिंह, दिस इज HTTP ट्रिगर्ड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। फिर से आपके यहाँ पर लॉग जनरेट हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप पोर्टल में चेक कर सकते हो। आप यहाँ से गेट फंक्शन यूआरएल ले सकते हो। इस यूआरएल का क्या यूज होगा, इसको आप अपने एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, जो ऊपर दिखा रहा है आपको मास्टर होस्ट की। ठीक है, इसके साथ आप क्या करते हो, इसको यूज करते हुए आपके पास अगर एप्लीकेशन कोड है, .NET में है, Node.js में है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, इसको पास कर सकते हो, इसको कनेक्ट कर सकते हो फंक्शन ऐप को अपनी एप्लीकेशन के साथ। इसको मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। तो अगर मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया फंक्शन यूआरएल को, तो यहाँ के पेस्ट कर दिया सपोज करो, ठीक है। तो अभी क्या है, फंक्शन HTTP ट्रिगर्ड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, पास अ नेम इन द क्वेरी स्ट्रिंग। अब कहाँ पे मैं पास करूँ, तो ये जो यूआरएल है, ठीक है, यूआरएल के अंदर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, उसके बाद मैंने टाइप किया नेम इक्वल्स टू संजय सिंह और एंटर हिट करते हैं। तो आई थिंक मैंने गलत वैल्यू पास कर दी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह मुझे एन साइन यूज करना चाहिए था। हाँ, तो आप देखो एंड यूज करना चाहिए था क्वेश्चन मार्क की जगह। तो एंड यूज किया मैंने, याद रखना आप लोग। उसके बाद हेलो संजय सिंह, अब ये पास हो गया। पास होते ही फिर से आपको वहां पे एक लॉग जनरेट हो जाएगा। तो ये डिफरेंट वेज हैं इसको टेस्ट करने के। तो ये तो था सिंपल एज अ फंक्शन को हम कैसे टेस्ट करेंगे। अब इसके बाद हम चलेंगे विजुअल स्टूडियो से, जो हमारी डेवलपमेंट करनी है। तो विजुअल स्टूडियो से एक हम लैब बनाएंगे, हम एक SQL डेटाबेस बनाएंगे, और SQL डेटाबेस से हम अपना डेटा फैच करवाएंगे एप्लीकेशन के ऊपर यूजिंग एज अ फंक्शन। तो ये लैब यूज करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।